ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेके। जैसे मैंने पिछले मंथ में आपको कोई वीडियो में नहीं दे पाई क्योंकि मैं पहाड़ों में घूमने चली गई थी, रिचार्ज होने चली गई थी। खुद भी रिचार्ज होके आई हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे जैसे मैं हूँ। और बहुत अच्छा मौसम इस समय दिल्ली में भी हो रहा है। रोज़ बारिश हो रही है, बढ़िया सा मौसम हो रहा है और पहाड़ों में तो हम मस्ती करके आए ही हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो जुलाई मंथ आज स्टार्ट हो रहा है, हमारा स्टार्ट हुआ है। तो जो ये हफ्ते का दूसरा सप्ताह का दूसरा दिन है हमारा, तो 2 नंबर जो चंद्रमा को रूल करता है, और ये महीना है 7वां जुलाई, 7वां महीना, 7 और 2 का प्लस, यानी कि चंद्रमा और केतु का मिलन हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो ये मंथ सभी मूलांक वालों का 1 से लेकर 9 मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा, पूरा वीडियो में एक साथ देना चाह रही हूँ आप लोगों को। तो अपने अपने मूलांक के अनुसार आप इसको स्किप करके या कैसे भी अपने अपने मूलांक के हिसाब से देख सकते हैं। मूलांक का मतलब है आपकी जन्म तिथि, जिस तिथि को आप पैदा हुए हैं। 2 अगर है तो उनको जोड़ के 1 कर लीजिए, और जो आपका अंक आता है वही आपका मूलांक है। उस मूलांक के हिसाब से आपका ये जो जुलाई मंथ है वो कैसा रहेगा और क्या करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये बताने में आपको जा रही हूँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो हेलो फ्रेंड, आज मैं शुरू करती हूँ नंबर 1 से। नंबर 1 यानी कि 1, 10 और 19, 28 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं उनका होता है मूलांक नंबर 1। अगर तुम 28 को जोड़ते हो तो 8, 9, 10 यानी कि मूलांक 1 बैठता है, क्योंकि 0 का कोई अपना मान नहीं होता। 0 और 1 को प्लस करते हो तो 1 ही आता है। इस तरह से आपका मूलांकों का 1। तो 1 मूलांक वालों को जो है सूर्य रूल करते हैं, सूर्य प्लेनेट रूल करते हैं। और सूर्य और केतु का जो मिलन माना जाता है, तो केतु की दोस्ती ही मानी जाती है, ऐसी कोई वो नहीं माना जाता है, दुश्मनी नहीं मानी जाती। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बेटर ही है, अच्छा ही है। तो इसलिए 1 नंबर वालों के लिए जो जुलाई का महीना है, तो ये सूर्य और केतु जो मिलने जा रहे हैं, जो केतु महाराज हैं वो सूर्य के घर में मिलने जा रहे हैं, तो ये महीना बेहतरीन होने वाला है। खास तौर पे जो बिजनेसमैन हैं, एजुकेशन से रिलेटिव, अकल्ट से रिलेटिव और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटिव, जो लोग भी 1 नंबर वाले इस काम में है, किसी न किसी तरह से इस काम में जुड़े हुए हैं, चाहे वो सरकारी जॉब में जुड़े हों, सरकारी जॉब से जुड़े हों, प्राइवेट जॉब से जुड़े हों, या फिर अपने बिजनेस के तौर पे इन चीज़ों से जुड़े हों, उन लोगों के लिए जुलाई मंथ बहुत बेहतरीन रहने वाला है, बहुत बेस्ट रहने वाला है। तो उन्हें चाहिए कि वो अपने कार्यों में और ज़्यादा एफर्ट देके सारा फायदा इस जुलाई महीने में ले सकते हैं। और अपने इस जुलाई मंथ को बेहतर बनाने के लिए उन्हें चाहिए कि एजुकेशन से रिलेटिव जो मैंने आपको बताया, अकल्ट और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटिव बताया, सूर्य को जल देना, उसको और बेहतर करने के लिए सूर्य को उन्हें जल देना चाहिए। काले रंग से बचना चाहिए, काले रंग के कपड़े पहनने से इस मंथ मूलांक 1 वालों को खास तौर पे बचेंगे, तो उससे जो उनका स्वास्थ्य से रिलेटिव है ना, बैलेंस बना रहेगा। और अपने जो मनी से रिलेटिव बैलेंस है उसको बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि जुलाई में बैलेंस तो ऑलरेडी अच्छा रहेगा, लेकिन उस बैलेंस को अगर मैनेज करके इस महीने आप चलोगे तो सारा साल तुम्हारा बेटर जाएगा। अपने जो बैलेंस है मनी से रिलेटिव, उसको बैलेंस करके आपको चलना है। ठीक है, अगला नंबर आपका आता है 2, यानी कि 2, 11, 20 और 29 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं 2 नंबर से रूल होते हैं, और 2 नंबर होता है चंद्रमा का। चंद्रमा और जो ये है ठीक ठाक है, चंद्रमा और केतु का जो मिलन है वो ठीक ठाक है, न बुरा कह सकते हैं ना अच्छा कह सकते हैं। ऐसे ही 2 नंबर वालों के लिए ना तो ये मंत्र बुरा ही जाएगा ना ही अच्छा ही जाएगा, बेटर भी नहीं जाएगा और बुरा भी नहीं जाएगा। बस सिर्फ उन लोगों को इतना करना है कि किसी भी चीज़ को, जो भी उनके डिसीजंस है, खास तौर पे इम्पोर्टेंट डिसीजन है, उनको इस मंथ में रोक लेने में ही उनके लिए बेहतरी होगी, ना करने में ही बेहतरी होगी। क्योंकि अगर कहीं नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अगर इम्पोर्टेंट कामों को रोक ले, जुलाई में ना करके अगस्त में करें, अगले महीने के लिए टाल दें, तो बेटर रहेगा। और स्वास्थ्य से रिलेटिव उन्हें अपना ध्यान देना है। एलर्जी से, खास तौर पे किसी प्रकार की एलर्जी 2 नंबर वालों को हो सकती है, तो एलर्जी से उन्हें बचना है। और फुल मून, जैसे पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा को फुल मून कहा जाता है, फुल मून में वाटर को रख दे रात में और सुबह उस पानी को पी ले। फुल मून में वाटर को चार्ज करके पीने से उनके जो स्वास्थ्य, एलर्जी और उसमें उनको फायदा मिलेगा।
अब आते हैं नंबर 3 के लिए। नंबर 3 खास तौर पे 3, 12, 21 और 30 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उनका मूलांक नंबर 3 होता है। 3 नंबर वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि 3, 6, 9 का कॉम्बिनेशन जैसे होता है, तो ये जो 3 नंबर है वो बृहस्पति का है। बृहस्पति को नॉलेज कहा जाता है, केतु को विजडम कहा जाता है। नॉलेज प्लस विजडम, यानी कि दोनों का मिलन बहुत बेटर तो रहेगा ही। इसलिए 3 नंबर वालों के लिए खासतौर पे वैसे बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जो केतु है और बृहस्पति का मिलन हो रहा है, तो उससे उनके बृहस्पति का आपको पता ही है धन संबंधी, विद्या से और धन से रिलेटिव है, तो दोनों में ज्ञान की वृद्धि होने वाली है, धन की वृद्धि होने वाली है। लेकिन कुछ चीज़ों में जैसे स्वास्थ्य से रिलेटिव 3 नंबर वालों के लिए पेट से संबंधित समस्या, गले से संबंधित समस्या हो सकती है, तो ठंड से बचें। और बाहर के खाने, जो खाना पेट के लिए नुकसानदायक हो, उन्हें सूट न करता हो 2 नंबर वालों के लिए, उस खाने से बचना उन्हें खास तौर पे चाहिए। और 3 नंबर वालों के लिए एक ये भी है कि उन लोगों को जैसे ये लोग आईटी सेक्टर में हैं जैसे, या फिर रिसर्च में हैं, या एजुकेशन से संबंधित किसी में भी अगर कोई कार्यरत है इस नंबर मूलांक वाले, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये रहने वाला है। रिवॉर्ड या अवार्ड मिलने के पूरे चांसेस हैं इस जुलाई मंथ। और खास तौर पे उन्हें क्या करना है, केसर का तिलक लगाना चाहिए इस महीने में, और रेड कलर, सफ़ेद कलर को पहनने से बचना चाहिए। सफ़ेद कलर को कम पहनना चाहिए और केसर का तिलक लगाना चाहिए, तो चीज़ों में जो फायदा है वो और भी अच्छा होगा। और अपने थ्रोट और पेट का ध्यान रखना है, क्योंकि उससे रिलेटिव उन्हें कोई भी एलर्जी या कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। अब आए नंबर 4, जो खास तौर पे 4, 13, 22 और 31 तारीख को पैदा हुए हैं, उन लोगों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। जैसे ये तो 4 नंबर जो है वो है राहु का, और ये 7 नंबर है केतु का। राहु और केतु सर और धड़ है, सर को धड़ मिलने वाला है, धड़ को सर मिलने वाला है, शरीर पूरा होने वाला है। उनके लिए ये मंथ बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि एक किसी भी चीज़ का सर और धड़ का पूरा होना, शरीर का पूरा होना जीवित होने के बराबर है। तो एक जैसे बिना धड़ के केतु जो है वो बुद्धिहीन है, और केवल बुद्धि से काम नहीं किया जा सकता, उसके लिए हाथ पैरों की ज़रूरत होती है। तो वो दोनों चीज़ें मिल रही हैं, तो 4 नंबर वालों के लिए ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट कह सकते हो। 1 से लेकर 9 नंबर वालों में 4 नंबर वालों के लिए ये जुलाई मंथ बहुत बेस्ट कह सकते हो, बहुत बेस्ट रहेगा। और हाँ, जुलाई के जो सारे रुके काम हैं इनके 4 नंबर वालों के, खास तौर पे रुके काम उनके अच्छे हो सकते हैं। और किसी भी उसमें उन्हें अगर जाना है कहीं, अगर नई जॉब में जाना है, पढ़ाई से रिलेटिव कोई कंपटीशन में भाग लेना है, तो इस महीने थोड़ी सी मेहनत से भी वो बहुत अच्छा फल उन्हें, तो अपनी मेहनत का 100% फल उनको मिलने वाला है। तो 4 नंबर वालों के लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन किसी भी विघ्न को या किसी भी बाधा को कम करने के लिए उन्हें जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको खाना, या कुछ भी उन्हें जो उनकी पसंद की चीज़ें खिलाने से उनका जो ये जुलाई मंथ है और भी बेस्ट जा सकता है। अब आता है 5 नंबर, जो 5, 14, 23 को जो लोग पैदा हुए हैं उनका आता है मूलांक नंबर 5। 5 नंबर को में पैदा हुए लोगों का बुध और केतु का ये मिलन है, क्योंकि 5 नंबर बुध का है और केतु हुआ 7 नंबर वाला। ये भी बेहतरीन होगा, पर जो कार्य ये है खास तौर पे उतना बेहतर नहीं भी नहीं कह सकते, और बेहतर है भी कह सकते हैं, यानी कि बराबरी का हिसाब आप इसमें लगा सकते हो। बेटर है, बुरा नहीं है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इन लोगों को करना है कि खास तौर पे जो इन्होंने कार्य सोचे होंगे फाइनेंस से रिलेटिव, या सरकारी जो भी लोग हैं जो फाइनेंस में काम करते हैं या बैंकिंग में काम करते हैं, सरकारी पद पे जो लोग हैं, उन लोगों के लिए जो महीना है जुलाई का 5 नंबर वालों के लिए बेहतरीन रहने वाला है और उनको फायदा होगा। और रिश्तों में खटास, इसमें इनके जो 5 नंबर वाले हैं इस महीने में रिश्तों में कुछ खटास आ सकती है, और कुछ भी यानी कि अपने टूटू में किसी के साथ भी होने की संभावना है इनकी। तो थोड़ी ये हैवीनेस फील कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में हैवीनेस फील कर सकते हैं। तो इन्हें सूर्य को जल देना चाहिए और गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने से इनको फायदा मिल सकता है। अब आते हैं 6 नंबर वाले। 6, 15, 24 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं वो 6 नंबर से रूल होते हैं, यानी कि 6 नंबर होता है शुक्र का और केतु।
शुक्र और केतु बढ़िया है, गुरु चेले की जोड़ी है, तो गुरु को चेला मिल गया और चेले को गुरु मिल गया। गुरु के लिए हेल्पिंग चेला है और चेले के लिए तो गुरु हेल्पिंग है ही है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। 6 नंबर वालों के लिए बहुत बेटर रहने वाला है। खास जैसे मकान, जमीन, प्रॉपर्टी कुछ भी अगर खरीदना चाहते हैं, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में जाना चाहते हैं, तो ये महीना बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। किसी भी कार्य में आगे बढ़ने के लिए 6 नंबर वालों के लिए जुलाई मंथ बहुत बढ़िया रहने वाला है और वो अपने कामों को 6 नंबर वाले कर सकते हैं। इस महीने अपने रुके हुए कामों को निपटा लें तो वो बेहतरीन तरीके से निपट सकते हैं, ये कहा जा सकता है। और एक चीज का इन लोगों को ध्यान देना है, शांत रहना है, किसी से ओवर कॉन्फिडेंस होकर लड़ना नहीं है, यानी कि किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो ये महीना बहुत ही बेटर इनके लिए जाना है। और शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें, कपड़ों का दान कर सकते हैं, मीठे का दान कर सकते हैं, मिठाई का दान कर सकते हैं, चीनी, आटा, चावल कुछ भी दान ये कर सकते हैं, जिसके इनको जो क्रोध है, जो इनका मंगल का साल है ये, तो उससे बचने के लिए जो सफेद चीजों का दान है वो इनको फायदा करेगा। अब आए 7 नंबर। 7 नंबर होता है तुम्हारे स्पिरिचुअलिटी का भी कहा जाता है। और ये जो 7, 16 और 25 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उनका मूलांक होता है 7। 7 + 7 14 होता है, लेकिन 7 और 7 मिलकर बेहतर होगा ये कहीं तक नहीं कहा जा सकता। 7 और 7 बेहतर नहीं है, खासतौर पर केतु को केतु मिला, एक शरीर को दूसरा शरीर मिला, जिनके दोनों के धड़ नहीं, यानी कि धड़ी धड़ है, सिर नहीं है, तो कोई खास फायदा इन्हें होने वाला नहीं है। ये अकेलापन महसूस कर सकते हैं। हाँ, स्पिरिचुअल लोगों के लिए ये मंथ अच्छा है। और 7 नंबर जो है हमारा वो स्पिरिचुअलिटी को वो करता है, प्रजन करता है, तो इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन बेहतर तो बिल्कुल भी नहीं है। 7 नंबर वालों को खास तौर पे जो है ये बैलेंस से रिलेटिव काम करते हो, मेडिसिन से और अकल्ट से रिलेटिव जो लोग भी काम करते हो, उन लोगों को जरूर फायदा होने वाला है। और इनके अलावा और लोगों को ये मंथ अच्छा नहीं है। किसी भी जरूरी काम को 7 नंबर वालों को इस महीने नहीं करना चाहिए। नौकरी में बदलाव हो सकता है, रिश्तों में भी उन्हें हैवीनेस या खटासी महसूस हो सकती है, अकेलापन महसूस हो सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये जुलाई मंथ का है, इसे थोड़ी बैलेंस करके चले तो ये मंथ स्मूथली आप लोग काट सकते हैं। अब आपका आता है 7 नंबर वालों के लिए। खाल पे मैंने ये भी बताया है कि अगर वो किसी भी काम को फोकस से करेंगे तो इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो अपने काम में फोकस नहीं रखेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान 7 नंबर वालों को जुलाई में हो सकता है। अब आता है दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते खराब नहीं करने हैं, अपने दिमाग से सोचकर ही अपने कार्य को करना है। दूसरों की बातों में बिल्कुल इन लोगों को नहीं आना है। अब आता है शनि और केतु, यानी कि 8 नंबर। शनि और केतु का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? शनि और केतु का कॉम्बिनेशन बेहतर ही रहता है, ऐसा कुछ बुरा नहीं है। जो 8, 17, 26 तारीख को पैदा हुए हैं, खास तौर पर इन्हें रियल एस्टेट में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत गुड रहने वाला है। ये कॉम्बिनेशन ठीक है। और मकान, दुकान और ये जैसे कुछ भी खरीदनी या बेचनी है तो इस चीज़ के लिए जुलाई मंथ 8 नंबर वालों के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जो इनके घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो लोग उससे ये शिकायत कर सकते हैं कि वो उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं। तो 8 नंबर वालों को देखना है कि अपने परिवार और अपने संबंधियों को भी टाइम देने की कोशिश करना है। और कुछ ऐसा है नहीं, जुलाई मंथ में 8 वालों के लिए अच्छा ही है। उपाय ये है, रेड और ब्लैक कलर को ये 8 नंबर वालों ने रेड और ब्लैक कलर नहीं पहनना है। 7 नंबर वालों ने खास तौर पे हरी सब्जियों का जो सुपाच्य भोजन और हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना है 7 नंबर वालों ने। 8 नंबर वालों ने रेड और ब्लैक नहीं पहनना है, ठीक है। अब आ जाइए 9 नंबर पे। 9 नंबर लास्ट हमारा 9 मूलांक होता है, जो होता है 9, 18, 27 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उनका मूलांक 9 होता है। तो मंगल और केतु का जो मिलन है वो गुड ही है, और बेहतरीन तो नहीं कह सकते, लेकिन जो लोग आर्मी में हैं, पुलिस में हैं और क्या कहते हैं, इनको हीलिंग और अकल्ट की दुनिया से रिलेटिव हैं, उनसे संबंधित हैं, किसी प्रकार से अटैच है, तो उनको लोगों के लिए तो ये गुड ही है। लेकिन इनको सावधान रहना है अपने ही गुस्से से, अपनी वाणी से और अपने रिश्तों से। अपनी वाणी के कारण ही अपने रिश्तों को खराब कर सकते हैं इस महीने जुलाई में। तो अपनी वाणी पे इनको संयम रखना है, और अपने रिश्तों से अगर खटास नहीं आने देनी है तो अपनी वाणी में
संयमता रखना है, कंट्रोल रखना है, शांत रखना है और रिश्ते खराब नहीं होंगे। उपाय है सूर्य को जल देना है और लाल टीका लगाना है 9 नंबर वालों को। अब एक से आशा करती हूँ 1 से 9 नंबर वाले सभी लोगों को, आप लोगों को ये जो मैंने बताया अभी कि कैसा ये जुलाई का मंथ रहेगा, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। पर सभी लोगों के लिए एक मोटी मोटी राय मैं ये देना चाहूंगी, क्योंकि ये मंगल का साल है और आ रहा है केतु। केतु, मंगल और प्लस चंद्रमा, 3 प्लैनेट का इसमें जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इसके लिए सर्दी जुकाम धुआं धूल धक्कर जिस भी नंबर वाले को, 1 से लेकर 9 नंबर वाले को, जिसको भी इन चीज़ों से दिक्कत है, उन लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए और इन चीज़ों से कंट्रोल रखना चाहिए। खास तौर पे सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, वो बड़ा रूप ले सकता है, और पेट का इन्फेक्शन हो सकता है, वो भी बड़ा रूप ले सकता है। ठंडी चीज़ों और बाहरी जैसे बासी चीज़ें या फिर फूड पॉइजनिंग, खासतौर पे 4 नंबर वालों को फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो उससे बचें और अपने स्वास्थ्य का और अपने शरीर का के साथ साथ अपने रिश्तों का भी ध्यान रखें। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और मैं आगे कोशिश करूंगी कि एक एक नंबर का डिटेल में और अच्छी तरह उपाय के साथ अच्छी तरह समझा के एक एक वीडियो जरूर डालूं। आप उसे देख लीजिएगा, उस हिसाब से एक बार अपनी लाइफ में इसे उतार के जरूर देखिएगा कि मेरा 1 तारीख को जन्म हुआ है या मेरा मूलांक 1 बैठ रहा है, तो क्या ये महीना मेरे अनुसार सटीक बैठ रहा है। तो आगे को आप उससे उन चीज़ों से बच के अपनी लाइफ को यानी कि सुचारू रूप से आगे चला सकते हैं। थैंक यू। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, स्वस्थ और मस्त रहिए। थैंक यू। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीष। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।